नमस्कार दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रही थी और इधर से आप देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन से ये रेजिस्टेंट ले रही थी और आप इधर से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन से भी ये रेजिस्टेंट ले रही थी कंटिन्यू। जब उसने ये ब्रेक किया तब उसने शार्पली मूव नीचे की तरफ दिया है। तब अगर आपने बैंक निफ्टी का पीई खरीदा होता तो बड़ी मूवमेंट मिल सकती है 50 पॉइंट जितनी। अपने देख लेते हैं बैंक निफ्टी का पीई पहले। ये है बैंक निफ्टी का 46,100 का पीई है। उसमें आप देख सकते हैं कि ये पीई इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंट ले रहा था और इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा था। जब उसने इधर से ब्रेक किया ये 175 के आसपास, तब उसने शार्पली मूव दिया। ऐसे तो ये 260 तक जाके आया, पर अगर आपने इतने तक भी मूवमेंट ली होती 225 तक तो भी बढ़िया मूवमेंट मिल सकती है 50 पॉइंट की। ये अपने देख लेते हैं, अभी अपने कल के लिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट हो सकती है। बैंक निफ्टी में जो ये ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंट का काम करेगी। मतलब आप देख सकते हैं कि इधर ये रेजिस्टेंट है और अगर ये उसको ब्रेक करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे निकल दिए तो उसका सपोर्ट इस लेवल के आसपास आ सकता है 45,800 के आसपास। अगर उसको भी ब्रेक कर दिए तो फिर नीचे की तरफ ये इतने तक भी जा सकती है 45,500 के आसपास। अभी अपने पहले बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं जिससे पता चले कि उसमें कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और रेजिस्टेंट है। तो ये है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। उसमें आप देख सकते हैं कि पुट साइड सबसे ज़्यादा ओआई इस लेवल पे है और सेकंड हाईएस्ट पुट ओआई इस लेवल पे है। इसी तरह कॉल साइड सबसे ज़्यादा कॉल ओआई इस लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट कॉल ओआई इस लेवल पे। मतलब कि इससे ये पता चलता है कि 46,000 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये उसके ऊपर टिकी रहती है 46,000 के ऊपर और ऊपर भी ये 75 पॉइंट को क्रॉस कर दिए, मतलब 46,075 को क्रॉस करके ऊपर रहती है तो फिर ये अप मोमेंट दे सकती है 46,200 या 46,300 तक। अगर ये उसके नीचे ही रहती है और फिर ये नीचे की तरफ मोमेंट देती है तो नीचे की तरफ मोमेंट आ सकती है 46,800 और उसके बाद 46,500 तक। और पीसीआर की बात की जाए तो वो है 0.76, मतलब ये बेरिश इंडिकेट कर रहा है। मतलब ये बैंक निफ्टी नेगेटिव हो सकती है। अभी अपने चले जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। ऑप्शन चेन से ये पता चलता है कि ये जो लाइन है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम कर सकती है और मैंने आगे भी बताया हुआ है कि यह ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम कर सकती है और नीचे की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकती है। अगर उसको ब्रेक कर दिए तो फिर इतने लेवल तक भी आ सकती है 45,000 के आसपास। अगर आप उसको डेली चार्ट में देखते हैं तो आप देख सकते हैं, अभी अपने डेली चार्ट में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में पता चलता है कि बॉलिंजर बैंड है उसके अपर जो बैंड है उसको क्रॉस करके ये नीचे की तरफ आई है और इधर अनडिसीजन कैंडल बनी हुई है। तो अगर ये उसके नीचे निकल दिए तो फिर पहला सपोर्ट इधर होगा और उसके बाद उसका सपोर्ट इसके आसपास आ सकता है 45,200 के आसपास। और ये अगर ये नीचे आती है तो उस जो मूविंग एवरेज है 20 DM है उसको ये टच करेगी, कहाँ तो उसके नीचे निकलेगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी अपने फिर से चले जाते हैं बैंक निफ्टी के 50 मिनट के चार्ट में, क्योंकि बैंक निफ्टी इधर फ्लैट ओपन होती है और ये 46,000 या 46,075 से
अप नहीं निकल दी, ये जो ट्रेंड लाइन है उसको ये क्रॉस नहीं कर रही है, तो फिर ये नीचे की तरफ मोमेंट देगी और नीचे की तरफ ये शार्प मोमेंट आ सकती है 45,880 तक। समझो कि एक गैप डाउन ओपन होती है उस लेवल के आसपास, मतलब उसको ये नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करती है तो ये अप मोमेंट इतने तक दे सकती है, ये लेवल तक। अगर ये उसके नीचे ही ओपन होती है, कहाँ तो ये उसके ऊपर ओपन होती है या फ्लैट ओपन होती है और उसको क्रॉस करके नीचे की तरफ निकलती है, तो उसका सेकंड टारगेट होगा 45,790। और अगर उसको भी क्रॉस करें तो उसके बाद टारगेट आ सकता है 45,633। और उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट आ सकता है 45,451। तरह अगर ये इधर ओपन होती है उसके ऊपर और उसको क्रॉस करके फिर अप निकलती है, तो फिर उसके बाद टारगेट आ सकता है 46,175। और उसको भी क्रॉस करे तो फिर टारगेट आ सकता है 46,326। और उसको भी क्रॉस कर दे तो उसके बाद टारगेट आ सकता है 46,509। बट ये जो लेवल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगा, जो है 46,230। अगर ये गैप अप ओपन होती है, समझो कि गैप अप ओपन होती है इस लेवल के आसपास और ये नीचे की तरफ अगर आती है, इधर सपोर्ट लेके फिर से अप मोमेंट देती है, तो फिर ये टारगेट आ सकता है। अगर ये उसके आसपास या उसके नीचे ही ओपन होती है, उसके नीचे, और उसको क्रॉस कर देती है, फिर टारगेट ये आएगा और उसके बाद ये टारगेट आ सकता है। और कल ऐसे भी वीकली एक्सपायरी है, तो वॉलेटिलिटी मार्केट में रहने वाली है। और डे की रेंज की बात की जाए तो अगर ये अप जाती है तो अप जा सकती है 46,256 तक। अगर ये नीचे की तरफ निकलती है तो ये 45,779 तक नीचे की तरफ आ सकती है। और आपको उसके साथ HDFC बैंक को भी ट्रैक करते रहना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी अप जा रही है और HDFC बैंक नीचे की तरफ जा रही है तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आएगी, कभी भी ये मोमेंट नीचे की तरफ दे देगी। अभी अपने देख लेते हैं निफ्टी का एनालिसिस। यह है निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने भी इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया, ये इधर ओपन हुई फिर इधर आई और ये जो ट्रेंड लाइन थी इधर से उसने रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ मूवमेंट दी। मतलब 1200 से उसने रेजिस्टेंस लेके 80 की मूवमेंट देके नीचे की तरफ आई है। निफ्टी के लिए कल ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर ये उसके नीचे ओपन होती है या इस ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन होती है, समझो कि इधर ओपन होती है, तो ये सपोर्ट लेके इतने तक आ सकती है और इधर से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ मोमेंट दे सकती है। समझो कि ये उसके नीचे ही ओपन होती है और उसको क्रॉस नहीं करती है, तो फिर उसका सपोर्ट ये हो सकता है और उसके बाद 20,000 सपोर्ट हो सकता है। अभी अपने देख लेते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन। निफ्टी की ऑप्शन चेन, उससे ये पता चलता है कि पुट साइड सबसे ज़्यादा OI इस लेवल पे है और सेकंड हाईएस्ट OI इस लेवल पे है। कॉल साइड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कॉल साइड OI इस लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट इस लेवल पे। मतलब कि जो ये 20,200 है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम कर सकता है और ये अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर उसको ब्रेक करती है तो फिर ये इतने तक आ सकती है। PCR की बात की जाए तो वो है 0.88, जो है नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये भी बेरिश बता रहा है। अभी अपने चले जाते हैं निफ्टी का चार्ट में। निफ्टी का चार्ट अपने ऑप्शन चेन से ये पता चलता है कि उसमें 22,200 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है और
जो नीचे की तरफ 20,100 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी अपने ये देखते हैं, अगर ये गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन होती है तो कैसे उसमें मोमेंट आ सकती है। निफ्टी का की पॉइंट होगा 20,148। अगर ये इधर फ्लैट ओपन होती है और इतने तक जाके फिर नीचे की तरफ मूवमेंट देती है तो फिर ये बेरिश हो सकती है उसको ब्रेक करने के बाद। दूसरा के 20,098 5 DM है, अगर उसको क्रॉस करती है तो फिर ये नीचे की तरफ मोमेंट 20,000 तक भी दे सकती है। समझो कि एक गैप डाउन ओपन होती है, जो लेवल है 20,111। अगर ये उसके ऊपर टिकी रहती है तो फिर उसकी मोमेंट इस लेवल तक आएगी और उसके बाद ये 20,155 तक जाएगी। ये जो लेवल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम कर सकता है। अगर ये गैप डाउन उसके नीचे होती है तो फिर टारगेट उसका आ सकता है नीचे 20,089 और उसको भी ब्रेक करे तो फिर टारगेट आ सकता है 20,054 और उसको भी ब्रेक करे तो फिर टारगेट आ सकता है 20,012। और समझो कि ये गैप अप ओपन होती उस लेवल के आसपास और उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आती है, इधर सपोर्ट लेती है और फिर अप जाती है तो फिर टारगेट आ सकता है 20,177 और उसके बाद टारगेट आ सकता है 20,213 और उसके बाद टारगेट आ सकता है 20,255। मतलब कि ये कहाँ पे ओपन होती है ये इम्पोर्टेंट रखता है इसमें। अगर ये उसके नीचे ओपन होती है तो ये टारगेट आ सकता है और इधर ओपन होती है तो फिर ये टारगेट आने का चांस रहता है, फिर क्रॉस करके तो फिर ये टारगेट आ सकता है। और इधर भी ये ओपन इधर होती है, इसको टच करके फिर वापस नीचे आती है और उसको क्रॉस करती है तो फिर ये टारगेट आ सकता है। निफ्टी की डे की रेंज की बात की जाए तो वो हो सकती है 20,263 से 20,036। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। फिर मिलेंगे नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।